वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल लैंडस्केप इलेक्शन सीजन में हमेशा चार्ज्ड होता है, लेकिन 2026 असेंबली इलेक्शंस के पहले जो डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि डीपली लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं। इस बार नैरेटिव सिर्फ बैलेट तक लिमिटेड नहीं है। ये बैटल कोर्ट रूम्स, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल के बीच अनफोल्ड हो रहा है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है ममता बनर्जी, जिनके लिए ये इलेक्शन सिर्फ एक और मैंडेट नहीं बल्कि अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशनल बैलेंस का टेस्ट बन गया है। सबसे पहला लेयर जो इस कंट्रोवर्सी को शेप देता है वो है सर्विलेंस और इलेक्शन मॉनिटरिंग का इशू। कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक सिग्निफिकेंट जजमेंट दिया जिसमें 2026 इलेक्शंस के लिए सर्विलेंस एंड लाइव वेब स्ट्रीमिंग सिस्टम के टेंडर कंडीशंस को अपहोल्ड किया गया। जी हाँ, कोर्ट ने क्लियरली कहा कोर्ट्स शुड एक्सरसाइज मिनिमल इंटरफेरेंस इन कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स अनलेस कंडीशंस आर आर्बिट्ररी, डिस्क्रिमिनेटरी और मेलाफाइड। ये एक रूटीन जुडिशियल प्रिंसिपल लग सकता है, लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन काफी डीप है। वेस्ट बंगाल हिस्टोरिकली इलेक्शन वायलेंस के एलिगेशंस के लिए जाना जाता रहा है। इस कंटेक्स्ट में 80,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस पर सर्वेलेंस सिस्टम लगाना एक अनप्रेसिडेंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। पिटिशनर कंपनी मेसर्स इनोवेटिव व्यू इंडिया लिमिटेड का आर्गुमेंट था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सेसिव है, स्पेशली एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू सीसीटीवी डिप्लॉयमेंट, जीपीएस ट्रैकिंग एंड लार्ज स्केल वेब स्ट्रीमिंग। उनका कहना था कि ये कंडीशंस आर्टिफिशियली रिस्ट्रिक्टिव हैं और कंपटीशन को लिमिट करते हैं, लेकिन बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस शंपा सरकार एंड जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने ये आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग ओवर 80,000 पोलिंग स्टेशंस एंड thousands of vehicles, making it a complex and high stakes exercise। और सबसे important observation दिया that bidders cannot dictate the structuring of tender conditions or seek relaxation as a matter of right। ये जजमेंट इनडायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस के कंट्रोल को एग्जीक्यूटिव और इलेक्शन कमीशन के फेवर में स्ट्रेंथन करता है, जबकि जुडिशरी अपने आप को कॉन्शियसली रिस्ट्रेन पोजीशन में रख रही है। लेकिन जब हम इसको ब्रॉडर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ देखते हैं तो एक बिगर पिक्चर सामने आती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन डेट्स अनाउंस करते ही एक एग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल इनिशिएट किया। मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को रिप्लेस किया गया, डीआईजी लेवल पुलिस ऑफिसर्स ट्रांसफर किए गए और सबसे कंट्रोवर्शियल मूव था चीफ सेक्रेटरी का रिमूवल। चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी से हटा दिया गया। साथ ही डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी रिप्लेस किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में क्लियरली लिखा द ऑफिसर्स ट्रांसफर्ड आउट शैल नॉट बी पोस्टेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड पोस्ट टिल द कंप्लीशन ऑफ इलेक्शंस। कमीशन का स्टांस सिंपल था, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना, लेकिन पॉलिटिकल रिस्पांस एक्सप्लोसिव था। ममता बनर्जी ने इस डिसीजन को ओपनली चैलेंज किया और प्रोटेस्ट मार्च अनाउंस किया। पार्लियामेंट में डेरेक ओब्रियन ने कहा इन द डेड ऑफ नाइट द चीफ सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड द होम सेक्रेटरी हैव बीन रिमूव्ड, दे हैव ऑल द पावर टू डू इट। ये लाइन एक सटल कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिटिक है, अथॉरिटी एक्नॉलेज करते हुए भी उसके यूज पर क्वेश्चन उठाना। दूसरी तरफ किरण रिजिजू ने इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करते हुए कहा है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके डिसीजंस को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। यहाँ एक क्लासिक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है और वो है फेडरलिज्म वर्सेस इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी का। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कहना है कि ये इंटरफेरेंस है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन के दौरान पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उसके कंट्रोल में होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को ब्रॉड पावर्स देता है, लेकिन उनका एग्जैक्ट स्कोप हमेशा डिबेट का सब्जेक्ट रहा है। ये डिबेट नया नहीं है, पास्ट इलेक्शंस में भी इलेक्शन कमीशन ने लार्ज स्केल ट्रांसफर्स किए हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट में इसका इम्पैक्ट ज्यादा विजिबल होता है। इस कंट्रोवर्सी को और डीपन करता है पॉलिटिकल एलिगेशन का लेयर। शताब्दी रॉय ने एक्यूज किया द बीजेपी इज यूजिंग ऑल टेक्निक्स टू विन द इलेक्शंस, इट इज मिसयूजिंग गवर्नमेंट रिसोर्सेज। ये एलिगेशन एक लार्जर नैरेटिव का पार्ट है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस पर बायस का आरोप लगा रही है। इस कंटेक्स्ट में सर्विलेंस, टेंडर जजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड नहीं लगते, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का हिस्सा लगते हैं, जहां इलेक्शन प्रोसेस को टाइटली कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड बनाया जा रहा है। लीगल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कोर्ट्स जनरली इलेक्शन प्रोसेस में लिमिटेड इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। बिनिश्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जैसा प्रेसिडेंट ये कहता है कि टेंडर कंडीशंस तभी स्ट्राइक डाउन होंगे जब वो क्लियरली आर्बिट्ररी या मेलाफाइड हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसी रीजनिंग को फॉलो किया और कहा कि इम्प्यून्ड कंडीशंस यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल एंड लिंक टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि मल्टीपल बिडर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि मेलाफाइड एलिगेशंस को वीकन करता है। लेकिन यहाँ एक सटल क्वेश्चन उठता है, क्या जुडिशियल रिस्ट्रेंट कभी-कभी एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन को अनचेक छोड़ देता है? इलेक्शन कमीशन का ब्यूरोक्रेटिक रीशफल भी जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में थ्योरेटिकली आ सकता है, लेकिन कोर्ट्स ट्रेडिशनली इलेक्शन प्रोसेस के बीच इंटरवीन करने से हेजिटेट करते हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि इलेक्शंस एक टाइम बाउंड प्रोसेस होते हैं
और जुडिशियल डिलेस सिस्टम को डिसरप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है कि एग्जीक्यूटिव और इलेक्शन कमीशन के डिसीजंस प्रैक्टिकली फाइनल हो जाते हैं जब तक इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते। वेस्ट बंगाल में ये टेंशन और विजिबल हो जाता है क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट एक्सट्रीमली पोलराइज्ड है। ममता बनर्जी ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में वेलफेयर स्कीम्स, वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज और रीजनल आइडेंटिटी को सेंट्रल थीम बनाया है। 2026 इलेक्शंस में भी उन्होंने रिपोर्टेडली लार्ज नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी एग्रेसिवली स्टेट में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का इशू इलेक्शन आउटकम से डायरेक्टली लिंक्ड लगता है। इलेक्शन कमीशन के एक्शंस का एक जस्टिफिकेशन ये दिया गया कि वेस्ट बंगाल हिस्टोरिकली इलेक्शन वायलेंस के लिए नोन रहा है और न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करना जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, वी आर कमिटेड टू कंडक्टिंग पीसफुल इलेक्शंस एंड विल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स। ये स्टेटमेंट न्यूट्रल लगता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन पॉलिटिकली कंटेस्टेड हो जाता है। इस पूरे सिनेरियो में कोर्ट्स का रोल काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने सर्विलेंस टेंडर को अपहोल्ड करके इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया है, तो दूसरी तरफ कोर्ट्स जर्नली एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल जैसे डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करती जब तक क्लियर इलीगैलिटी प्रूव ना हो। यह जुडिशियल रिस्ट्रेंट एक तरफ इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट का सिंबल है, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल एक्टर्स इसे अपने नैरेटिव के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। ममता बनर्जी के लिए ये नैरेटिव क्लियर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज हो रहे हैं। बीजेपी के लिए नैरेटिव इक्वली क्लियर है, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर कर रहा है और स्टेट मशीनरी को न्यूट्रल बना रहा है। इसीलिए 2026 वेस्ट बंगाल इलेक्शंस सिर्फ एक इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का रेफरेंडम बन गए हैं। पब्लिक परसेप्शन इस बैटल में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जब एक तरफ सर्विलेंस सिस्टम्स, जीपीएस ट्रैकिंग एंड वेब स्ट्रीमिंग जैसे मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो एक नैरेटिव ट्रांसपेरेंसी का बिल्ड होता है, लेकिन जब साथ ही लार्ज स्केल ब्यूरोक्रेटिक रिशफल होता है तो एक नैरेटिव कंट्रोल का भी इमर्ज होता है। ये ड्युअलिटी ही वेस्ट बंगाल इलेक्शन कंट्रोवर्सी को कॉम्प्लेक्स बनाती है। लीगल एक्सपर्ट्स के लिए ये एक टेक्स्ट बुक केस है जहां कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जैसे कि फेडरलिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जुडिशियल रिस्ट्रेंट सब एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और शायद इसीलिए इस पूरे एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, इलेक्शंस सिर्फ वोट का प्रोसेस नहीं होते बल्कि इंस्टीट्यूशंस के बीच ट्रस्ट का टेस्ट होते हैं, और जब तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होते तब तक ये लीगल और पॉलिटिकल बैटल कंटिन्यू रहेगा, कोर्ट्स के ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव्स और पॉलिटिकल स्पीचेस के बीच। और इस सब के सेंटर में एक फेमिलियर फिगर फिर से खड़ी है, ममता बनर्जी, जो इस बार सिर्फ ऑपोजिशन से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस के नैरेटिव से भी लड़ रही हैं। आपका इन न्यू अपडेट्स को लेकर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।